तो देखते हैं बच्चों, रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर लगने वाला वैद्युत बल। तो हम सबसे पहले इसका हम डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर डी क्यू चार्ज देते हैं। अब यहाँ पर क्यू चार्ज देते हैं। अब यहाँ पर R1 वेक्टर लिखते हैं। अब यहाँ पर R2 वेक्टर लिखते हैं। अब यहाँ पर R वेक्टर लिखो चाहे मत लिखो। अब इस बिंदु पर P देते हैं नाम। अब यहाँ पर Q नाम देते हैं। तो लिखोगे Q आवेश के कारण बिंदु डी क्यू पर लगने वाला वैद्युत बल। चूँकि Q अब देखिए इसमें बल बोला है, तो डी एफ बराबर 1/4πε0 इंटू, अब देखिए यहाँ पर Q दिया है और यहाँ पर डी क्यू, तो Q इंटू डी क्यू लिखोगे, Q इंटू डी क्यू अपान R²। चूँकि इसका सदिश रूप लिखने पर तो डी एफ, अब देखिए सदिश बोला है तो इसके ऊपर वेक्टर लगाओगे बटा 1/4πε0 इंटू, अब देखो जैसे यहाँ है वैसे यहाँ भी लिख देना है, बस बटा में चेंज हो जाएगा, Q इंटू डी क्यू अपान R1 माइनस R2 हो जाएगा। वेक्टर लगा दोगे क्योंकि बोला है सदिश। अब यहाँ पर स्क्वायर रहता है इंटू, अब देखो यहाँ भी R1 माइनस R2 लिखोगे, वेक्टर रहेगा यहाँ पर। अब जैसे यहाँ है वैसे इसके बटा में होता है, जब बटा वाला यहाँ आएगा तो Q हो जाएगा, कहने का मतलब 3 हो जाएगा। तो देखिए डी एफ वेक्टर बराबर 1/4πε0 इंटू Q इंटू डी क्यू अपान R1 माइनस R2 हो जाएगा। वेक्टर देखो बोले हैं ना, जब यहाँ आएगा तो Q हो जाएगा, कहने का मतलब 3 इंटू R1 माइनस R2 हो जाएगा। वेक्टर लगाओगे, चूँकि ये जानते हो लैम्डा बराबर डी क्यू अपॉन डी एल होता है। अब देखिए डी क्यू बराबर, अब लैम्डा यहाँ आएगा इसमें पूरा कर देंगे, लैम्डा डी एल। अब लिखोगे ऐसे, क्योंकि इस रेखीय आवेश वितरण के कारण लगने वाला बिंदु डी क्यू पर संपूर्ण बल।
अब देखिए इसमें संपूर्ण बल बोला है तो हम इसका समाकलन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर लंबाई के केस में बोला है, देखिए यहाँ पर लंबाई के केस में बोला है ना, तो यहाँ एल लिख दोगे एल। अब देखिए डी एफ वेक्टर बराबर 1/, यहाँ पर भी समाकलन लगाओ चाहे मतलब लगा देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इंटू क्यू इंटू डी क्यू लिख दोगे अपन R1 माइनस R2 लिख दोगे, वेक्टर वैसे ही रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा इंटू R1 माइनस R2 हो जाएगा, वेक्टर रहेगा यहाँ पर। अब देखिए जब इस समाकलन से बाहर निकलता है तो बल के ऊपर का वेक्टर हट जाता है, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इंटू अब देखिए यहाँ पर Q है इंटू डी क्यू है। अब देखिए डी क्यू का मान, देखिए यहाँ पर डी क्यू का मान लैम्डा डी एल है, देखिए डी क्यू का मान लैम्डा डी एल, तो यहाँ पर Q इंटू लैम्डा डी एल लिख दो, Q इंटू लैम्डा डी एल लिख दोगे अपन R1 माइनस R2 इंटू R1 माइनस R2 हो जाएगा, वेक्टर यहाँ रहता है बच्चों। तो देखिए F बराबर, अब देखिए यहाँ पर 1 है तो लैम्डा क्यू आ जाएगा, या लैम्डा क्यू कहो या क्यू लैम्डा कहो, दोनों एक ही है। तो देखो क्यू लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, आप देखिए ये R1 माइनस R2 वेक्टर यहाँ आ जाएगा और DL उस पर चल जाएगा, तो देखो R1 माइनस R2 वेक्टर अपन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर यहाँ पर चल जाएगा और DL उस पर चल जाएगा। यही मेन फार्मूला है। वीडियो बच्चों एकदम एंड तक देखना, एकदम पूरा समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अगर वीडियो को पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।